स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश टेक चैनल पे। मैं मैग्नेटिक मटेरियल का दूसरा लेक्चर है जो क्वेश्चन बैंक्स में से आपको बच्चों सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो यार, क्योंकि उसमें मैं अपडेट देते रहता हूं, वीडियो बाकी नोट्स जो भी सेंड करना उस पर करता हूं। बच्चे मुझे इंडिविजुअली मांगते, कोई फायदा नहीं दे सकता हूं क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आएंगे हजारों, तो कैसे पॉसिबल है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग 3 मार्क के क्वेश्चंस देख रहे हैं। उसमें बच्चों एक मेन डिसएडवांटेजेस है। सर डिसएडवांटेजेस क्या है? कुछ नहीं, 2 मार्क के क्वेश्चन को कंबाइन किया गया है या तोड़ तोड़ के बना के गए, क्योंकि इस चैप्टर में 3 ही चीज इंपॉर्टेंस है। मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन है जो हमारे पास दिए वाला मैग्नेटाइजेशन है, इसके बाद में बनेगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, और जो इक्वेशन है EV/2, ठीक है, या बोर मैग्नेट्रॉन। ऐसे 3-4 ही कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे, बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है। यही कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों को करना अच्छी तरह से, बस उसी को बना दिए रहे, तोड़ मोड़ के ऐसे ज्वाइन कर रहे, बाकी कुछ नहीं। 2 मार्क के जो क्वेश्चन है वही 3 के 3 वाले जो है उसी को 4 मार्क को तोड़ के बना दिया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन बैंक में, डिफाइन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक्सप्लेन मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब इंटेंसिटी के जो डिफाइन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, देखिए एक डिफाइन, 2 डिफाइन लिख के दिए, मुझे लगता है कि नीचे वाली इजी है। क्या है? रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और सिंपल डिफाइन है भैया, इसका सिंबल होता है H B0/μ0। ये ही सिंबल इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बस इसको पढ़ना। देखो क्या है, द रेशियो है किसकी? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। μ0 मतलब फ्री स्पेस की, मटेरियल की रही तो म्यू लिखते हैं, तो ये थी। या एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल ऑफ मीडियम, मतलब उसको कितना मैग्नेटाइज कर पा रहा है किसी को। जैसे कि मैंने इसके ऊपर ऐसे पेन पकड़ा के ऐसा घिसता हूं, तो इसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो सकती है, इसके इंटेंसिटी के कारण कितना हो सकता है। जैसे कि कोई नेल लो, इस पे मैग्नेट रखो, देखो दूसरे को खींच सकता है वो किला। क्यों? क्योंकि इसमें पैदा मैग्नेटिक फील्ड करने की ताकत होती है। तो ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये 1 मार्क है डिफाइन के लिए, ये या ये कोई भी डिफाइन लिखो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल। कुछ नहीं, ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ द एटम। एटम में क्या होता है भैया? न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या करता है भैया? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये ऐसा मूव करेगा, इसको कहते हैं क्या? मैग्नेटिक मोमेंट, लेकिन ऑर्बिटल है, जैसे कि गोल घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। दूसरी बात भैया, ये लिखना है, वर्डिंग में लिखना है, बस सिंपल सिंपल। ये क्या कर रहा है? खुद को स्पिन मोशन, जैसे अर्थ खुद को मूव होती है ऐसे, समझे ना? तो ये जो मोशन है इसको स्पिन मोशन कहते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंटम लिखना। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, क्या करेंगे? सॉरी 2 मार्क के लिए, सॉरी 1 मार्क 2 मार्क इसके लिए। तो इन दोनों की एडिशन करना पड़ेगी। बात समझ में आ रही है भैया? मैग्नेटाइजेशन कभी कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जो मोशंस होता है स्पिन मोशन, वो रैंडम मोशन हो, इधर उधर हो, तो इसमें 0 मैग्नेटाइजेशन दिखाई देता भैया। लेकिन कोई इसके ऊपर वो मैग्नेट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक कट किया गया है, लेकिन इसके ऊपर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे तो यहां पे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है तैयार, और इसके कारण वो मैग्नेटाइजेशन वो दिखाई देता है। यहां पे 0, यहां पे कुछ नॉट 0 कहते हैं। बस यही लिखना है। कितना सिंपल है यार, कुछ नहीं करना है, सिंपल बात। ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम। बीच में कौन है? न्यूक्लियस। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। कितने मोशन होते हैं? 2 मोशन। कौन कौन सा? ऑर्बिटल मोशन, गोल, और अर्थ खुद को जैसे मूव करते वैसे स्पिन मोशन। दोनों का रिजल्टेंट ऐड करना है भैया। अगर रैंडम मोशंस हो इसमें, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन दिखाई नहीं देता भैया। अगर नॉट 0 मैग्नेटाइजेशन है, इसका मतलब क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे कि अलाइन हो जाते हैं ये स्पिन मोशन, तो मैग्नेटाइजेशन दिखाई देगा। बस इतना ही लिखना है, खत्म किस्सा। हो गया, खत्म किस्सा बच्चों, कुछ नहीं। देखो 1 मार्क का, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन है भैया आपके लिए, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन
ऑर्बिटिंग अबाउट द न्यूक्लियस इन एन एटम। ये 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन था, लेकिन इसमें ओनली EVR/2 इतना ही प्रूव करना था। इसके बाद में और 2 इक्वेशन लिखेंगे और खत्म करेंगे उसको, कुछ नहीं बताना है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है भैया, अगर करंट ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन ये ऐसा होगा, इसमें मोशन, इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v होगी, ठीक है, ये करंट का लूप होगा भैया, ऐसे इलेक्ट्रॉन के यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, ये एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन लिख सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा थियोरेटिकली लिखना है। बढ़ना आगे, यहां पे भैया m इज इक्वल टू I इंटू ए, मैंने पहले ही बता के रखा है भैया, वो वीडियो देखो, पहला 2 मार्क के लिए जो क्वेश्चन है। आगे बढ़ रहा हूं, मुझे यहां पे निकालना क्या है, करंट, और करंट का जो इक्वेशन होता है चार्ज अपॉन टाइम, सिंपल है, चार्ज अपॉन टाइम। पीरियड का फार्मूला क्या है मेरे पास, टॉइस पाई बाय ओमेगा। क्या रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, तो t इज इक्वल टू टॉइस पाई, इस ओमेगा की वैल्यू v डिवाइडेड बाय आर है तो ऊपर जाता है, बात समझ में आ रही है, डिवाइड है ना तो ऊपर जाता है। चलो आगे बढ़ रहा हूं भैया, मैं इसी t की वैल्यू इसमें डालूंगा, तो I इज इक्वल टू e टॉइस पाई आर बाय v है, डिवाइडेड बाय v है, ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाता है, इसलिए इसको कट करते हुए ऐसा लिखने वाला हूं। चलो इक्वेशन 1 में वैल्यू पुटअप करनी है, m I इंटू ए, तो m I की वैल्यू EV टॉइस पार, ये ए क्या है, एरिया, तो इसका जो एरिया भैया सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर से आर को मार दो तो बचा है मेरे पास EVR, पाई से पाई मर गया था तो टॉइस, ये मिला है मुझे क्या, यम मतलब क्या, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, ऑर्बिटल का मिला है, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये हो गया यहां तक, पहले क्वेश्चंस पढ़ा था 2 मार्क के लिए, अब 1 मार्क कहां मिलेगा सर बताता हूं। चलो एंगुलर मोमेंटम है MVR, ठीक है, तो एक काम कर सकता हूं यहां पे MVR करने के लिए, ये ऑर्बिटल मोमेंट है बेटा, ये इज इक्वल टू E/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना भैया, ये तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, मल्टीप्लाई करो बस की कुछ नहीं, MVR, बात समझ में आ रही भैया, ME को मार दो तो EVR ही मिलेगा, क्या नहीं आप लोगों को EVR/2 ही मिलेगा। मैंने क्या किया, फायदे के लिए, एंगुलर मोमेंटम दिखाने के लिए मैंने ME से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, लेकिन भैया यहां पे m ऑर्बिटल इज इक्वल टू, आपको पता है E, ये L का इक्वेशन है, L यहां पे टॉइस ME, दिस इज द ऑर्बिटल मोमेंटम, ये एंगुलर के फॉर्म में मिला है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं आप लोग, m ऑर्बिटल, ये डायरेक्शन देखो इसको कैसे डायरेक्शन निकलते हैं ऐसे, उसके अपोज में एंगुलर मोमेंटम रहता है, एक्सियल वेक्टर है ये भी। चलो तो माइनस E टॉइस ME, ये E द बेस है और ये वेक्टर फॉर्म में लिखा, बाकी कुछ नहीं। अब देखो इसके मार्क कैसे होंगे भैया, आधा मार्क, ठीक है, यहां पे ये फार्मूला लिखा आधा मार्क, ठीक है, यहां पे उसका ये आधा मार्क, और ये पीरियड का फार्मूला निकाला इसलिए आधा मार्क। देखो ये मोमेंटम का फार्मूला, ये करंट का, ये पीरियड का फार्मूला, इसको किसी को भी दे दो, ये फाइनली आंसर मिला है, ठीक है, 2 मार्क, यहां पे आधा मार्क और यहां पे आधा मार्क, वेक्टर फॉर्म को पूछा तो इसको आधा मार्क, 3 मार्क का क्वेश्चन से हो गया। मतलब भैया कुछ किया नहीं मैंने, पहले ही क्वेश्चंस को इतना बढ़ा दिया, पहला क्वेश्चन था ये प्रूव करने का 2 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, ये बढ़ा दिया तो उसको 1 मार्क बढ़ गया। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, मतलब बच्चों वही क्वेश्चन है, ये चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, ये चैप्टर अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट बच्चों 3rd नंबर का क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन द गायरो मैग्नेटिक रेशियो, फाइंड द रिलेशन फॉर बोर्स मैग्नेट्रॉन। डिफाइन लिखनी है, हम लोगों ने ये ऑलरेडी निकाला, क्या निकाला है देखो, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम, MOR है ना, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विद द एंगुलर मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। हम लोगों ने क्या निकाला था याद है, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू E बाय टॉइस ME L, लिखा था कि नहीं, बस इसको कुछ नहीं डिवाइड बाय ये लाना है, हो गया खत्म किस्सा। क्या है उसमें, डिफाइन है, सिंपल, इसको पढ़ना है बस। क्या है, रेशियो है किसका, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना, विद एंगुलर, L मतलब क्या भैया, एंगुलर मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम ये, ठीक है, इसको एज द गायरोमेट्रिक रेशियो। बस
ये फार्मूला याद रखना, डिफाइन ऑटोमेटिकली याद रहेगी, होगी। फाइंड द रिलेशन निकालना है 2 मार्क के लिए, ये इसके लिए आपको 1 मार्क मिल गया पक्का। एक बात समझ में आ रही बच्चों आप लोगों को, मैं ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट में एक मतलब क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं। ये चैप्टर करना ही करना है, इसके अलावा क्वेश्चन ही नहीं है। उसी को 2 मार्क का 3 मार्क का क्वेश्चंस को कंबाइन कर करके पूछ रहे। ये ऑलरेडी मैंने बताया ना आप लोगों को, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी दिया है मैंने। चलो बताता हूं। अब भी मेरे पास इक्वेशन है एक्चुअल में ये E/2 me इंटू L। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? लेकिन L इज इक्वल टू mvr मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और ये NH/2 कहां से लाया सर? ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर इस चैप्टर में पॉसिलेटरी बोर्स की, याद है ना? चलो मैं L की वैल्यू पुटअप कर सकता हूं, तो m ऑर्बिटल इज इक्वल टू E/2 me, और इसकी वैल्यू है NH/2। तो भैया m ऑर्बिटल यहां पे E है ना, NEH 2 2 4 pi me। बात समझ में आ रही है? तो ये होगा आपका ये। या कुछ लोग इसको देखो, इसको और लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में रहा इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोशन इज इक्वल टू EH/4 pi me। इसी को भैया EH/4 pi me, ये जो वैल्यू है इसी को हम बोर है ना मैग्नेट्रॉन कहते हैं, ठीक है? ओके, बोर्स मैग्नेट्रॉन। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, सिंपल फंडा है। ओके, उसके बाद में इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैंने इसके पहले भी बताया कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये सब निकालते हुए 9.274 इंटू 10⁻⁻20। आई थिंक यहां पे आपके पास कुछ वैल्यू होगी तो लिख सकते हैं 10⁻24, करेक्ट है, -24 है ना, एम्पियर पर मीटर्स। ये आपके लिए वैल्यूज दी वाली। तो ये तीनों क्वेश्चन तेरी अब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4, 5, 6। एक्चुअली 5 और 6 ना 3 मार्क के लिए नहीं आते। क्यों नहीं आते मैं बता दूंगा आप लोगों को, उन्होंने क्वेश्चन डाल दिया है। लेकिन इस चैप्टर में मेन प्रॉब्लम क्या है समझ पा रहे हैं आप लोग? कम सिलेबस है, डिलीटेड पोर्शंस है, इसलिए कम करो यार, ज्यादा मार्क लो। बहुत बढ़िया ऑफर है, तो इस ऑफर का मुझे लगता है कि लेना चाहिए, इसलिए मैं पहले चैप्टर ले रहा था, बाकी दूसरा कुछ नहीं। देखो, व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 0.2 सेंटीमीटर, ये लेंथ ब्रीथ और थिकनेस है एक्चुअली ये, ठीक है, इज लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर, then the magnetic moment of 5 ampere meter square is induced in find out the magnetic induction of a plate। तो ये मिली है, और ये हम लोगों को सबसे पहले यहां पे गिवन डेटा क्या दिया, बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। यहां पे भैया मुझे दी वाला है L, B और थिकनेस या हाइट बोलो, जो भी बोलना है बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेंथ है भैया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। मैं एक एक को अलग करके निकालू, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आंसर निकाल रहा हूं मैं। यहां पे लेंथ है समझो 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे 10⁻⁻2 मीटर होता है, तो -1। बात समझ में आ रही है? सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन क्या है। नेक्स्ट भैया यहां पे ब्रीथ है, तो वो है मेरे पास 0.5 सेंटीमीटर, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। एक पॉइंट शिफ्ट करते हुए मैं 5 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं मीटर। उसके बाद में हाइट बोलो या थिकनेस बोलो, कोई टेंशन नहीं है। 0.2 दिखाई दे रहा आप लोगों को सेंटीमीटर, तो 0.2 10⁻² मीटर, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्जन है भैया। तो 10⁻², यहां पे देखो एक पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं, 2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। उसके बाद में भैया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जो दी गई है हम लोगों को यहां पे, वो लिखने जा रहा हूं यहां पे मैं। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया वाला है, वो 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, बढ़ना आगे भैया। सबसे पहले मुझे यम निकालना है, तो मैग्नेटाइजेशन नेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम कौन है भैया? ये कितना है? 5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ क्या है? 10⁻⁻1। ब्रीथ क्या है भैया? 5 इंटू 10⁻⁻3। और हाइट कितनी है?
तो ये 2 इंटू 10⁻⁻3। बात समझ में आ रही है? तो m इज इक्वल टू, देखो यहां पे मुझे लगता है कि इसको 5 एज इट इज रखते हैं। ध्यान देना भैया, 10⁻⁻1 और 10⁻1 कैसे? 5 2 = 10 और ये हो रहा है 10⁻6। कोई शक है? मुझे लगता है कि ये माइनस प्लस मर जाएंगे और ये ऊपर, ये माइनस है, हाँ देखो -3 -6, तो ये 5 ऊपर आने से प्लस बनेगा और इसका यूनिट हम लोगों को एम्पियर पर मीटर दे वाला है, मतलब मैग्नेटाइजेशन 5 इंटू 10⁻6 एम्पियर पर मीटर दिया गया है। कोई शक है भाई लोग? बात समझ में आ रही है? ऑल इज वेल है? बढ़ना है आगे, आपको जो दिया है वही क्वेश्चन देख के ये कर रहा हूं मैं। उसके बाद में मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब ये दी वाला है याच 0.5 10⁻4 एम्पियर पर मीटर, या इसको कन्वर्ट कर सकता हूं 5 इंटू 10⁻3, भैया प्लस है ना ये, तो एम्पियर एक पॉइंट शिफ्ट करके। चलो क्यों कर रहा था ये? तो इसमें हम लोगों को बी निकालना है। देखो, फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन, बी इज इक्वल टू μ0। मुझे लगता है यहां पे मुझे m प्लस h लिखना पड़ेगा, ये फार्मूला है, देख लेना एक बार रिलेशन। तो b μ0 की वैल्यू याद होना चाहिए हमेशा, μ0 होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है। याद रखना भैया, कांस्टेंट वैल्यू है, याद रखनी। 4 पाई इंटू 4 पाई m कितना है? अब भी निकाला भैया मैंने, 5 इंटू 10⁻6। h कितना है? 5 इंटू 10⁻3। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू याद होनी चाहिए, μ0 इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻⁻7। चलो, तो हमेशा एक वैल्यू को याद करना। कौन से? 4 पाई होता है 12.56 इंटू 10⁻⁻7। जिनको नहीं आता है, पाई की वैल्यू 3.14 डालो मल्टीप्लीकेशन 4 से। अब इसमें ने क्या, 5 इंटू 10⁻3 को कॉमन निकाल सकता हूं, ये बचेंगे 1000 प्लस 1। क्या करते हो सर? अरे 5 इंटू 10⁻3 बाहर निकाले तो 10⁻3 है ना, 10⁻3 मतलब 1000, 10 का पावर 3, और यहां पे कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसको करता हूं मैं यहां 5 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली, 33, 25, 28, 2, ये हो गया 10, 12, ये कैरी और ये 6 है ना। तो ये हो गए देखो 10⁻⁻4। बात समझ में आ रही भैया? अरे -4 है, कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें। चलो, तो उसमें हम लोग काम कर सकते हैं, ये 10⁻3 ही मान लेता हूं डायरेक्टली, थोड़ा इजी वेस्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं। क्यों सर? अरे 1001 है ना ये, तो 10⁻3 मान रहा हूं, और यहां पे 62.8 10⁻⁻1 है, तो b इज इक्वल टू 6.28 है ना। और ये जो है मैग्नेटिक टेस्ला, या पता है ना आप लोगों को, वेब पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन कैसा, देखो आधा मार्क, वैल्यू पुट की आधा मार्क, आंसर विद प्रॉपर यूनिट आधा मार्क, डेढ़। यहां पे फार्मूला आधा मार्क, वैल्यू पुटअप की आधा मार्क, आंसर विद प्रॉपर यूनिट आधा मार्क। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है ये बोर्ड में। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाक से इसको नोट डाउन करना है। 2 क्वेश्चन लिख के रखे जो कि आपके क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं। क्या क्वेश्चन से पहले समझ लो, पहले मैग्नेटिक मोमेंट है भैया, मैग्नेटिक मोमेंट, स्मॉल m लिखना, दोनों कैपिटल एफ मैग्नेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो m यहां पे नेट बोल सकते हैं, लिखना है तो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो है 3 एम्पियर पर मीटर। वेट दी वाला है, वेट मतलब भैया यहां पे मास दी वाला है 75 ग्राम है, तो 75 10⁻³ kg, किलोग्राम टू kg, क्योंकि ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो ये द डेंसिटी ऑफ मटेरियल मैग्नेटिक, तो डेंसिटी मतलब रो है भैया 7500 kg पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन, यम निकालना है भैया। एक बात ध्यान रखना है, यहां पे कंफ्यूजन बहुत हो सकता है। यम यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट के लिए यूज किया वाला है, दूसरी चीज है मास, तीसरी चीज है मैग्नेटाइजेशन। 3 यम है, बात को समझो। तो ओरिजिनल इसका फार्मूला है स्मॉल यम नेट पर यूनिट वॉल्यूम, ये मैग्नेटाइजेशन है। लेकिन मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम तो दिया नहीं, यम नेट है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, इसलिए भैया मैं इस वॉल्यूम को थोड़ा सा यहां इधर लिखने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली डेंसिटी होती है भैया मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है मास पर यूनिट
डेंसिटी ऐसा लिख सकता हूं मैं यहां पे, कोई टेंशन नहीं। तो V मास कितना है देखो 75 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, इसको मैं 75 इंटू 10⁻² लिख सकता हूं। बात समझ में आ रही भैया? अरे मल्टीप्लाई 100 ही होगा ना, तो 7500 ही होंगे। 75 मर गया भैया, तो ये 10⁻³ ऊपर गए तो -2 होगा प्लस का, है ना, ऊपर गया तो 10⁻5 बनेगा क्यूबिक मीटर। बात समझ में आ रही है? अब मैं इस फार्मूले को देखो आगे लेके जा रहा हूं, ये है 3, ये 10⁻5। अगर ये ऊपर गया तो 3 इंटू 10⁻5, और इसका जो यूनिट होगा भैया एम्पियर पर मीटर, ये हमारा मैग्नेटाइजेशन का यूनिट है। अब इसमें क्या भैया ध्यान देना, बहुत इजी वेस्ट प्रॉब्लम है कि इसको आधा मार्क, इसको आधा मार्क, इसको आधा मार्क, ये पहले निकाल के रखना है आपको, ठीक है। ये आधा मार्क, वैल्यू पुट किए, आधा मार्क, आंसर विद प्रॉपर आधा, ऐसे 3 मार्क दे सकते, ठीक है। एक्चुअली बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ सोचा जाए तो 3 लाइन में देखो आंसर है, ये तो वैल्यू निकालते आना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो ये आप लोगों को 3 मार्क के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो छठवां क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, सोच भी नहीं सकते भैया आप लोग, इतना छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए शायद मुझे लगता है 2 मार्क के लिए क्वेश्चन देना चाहिए। देखो फाइंड करना है मुझे, यहां पे 6 नंबर का जो आंसर लिख रहा हूं, देखो आंसर मुझे निकालना है म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। और परमेबिलिटी दी वाली मुझे म्यू की वैल्यू वो है 0.1256, ठीक है। तो चलो मुझे एक म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है ना, ये वैल्यू मुझे पता है, यूनिट भी वही है, इसका पता है आप लोगों को। चलो तो सबसे पहले मेरे पास यहां पे म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, ये फार्मूला है। मुझे म्यू आर निकालना है तो म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट फार्मूला होगा। तो म्यू आर इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू मेरे पास है 0.1256, म्यू नॉट की वैल्यू भैया यहां पे 4 पाई 10⁻⁻7, तो म्यू आर ये गया, तो इसको मैं कर सकता हूं यहां पे 0. चलो जंप लेनी थी मुझे, 7 कर रहा हूं, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू 12.56 होती है, हमेशा याद रखना है 4 पाई की वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि पाई मतलब 3.14, हमेशा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो म्यू आर देखो, इसको शिफ्ट कर रहा हूं, ये 10 रह गया 5, क्यों भैया 2 से शिफ्ट किया तो 2 पावर कम हो गया यहां पे, है ना, 1 2, तो 2 पावर कम होगा। क्यों कर रहा हूं समझ में तो आता होगा आपको, सेम है तो एक कट होगा, तो म्यू आर इसका यूनिट नहीं होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। आप बोलेंगे सर आंसर विद प्रॉपर यूनिट बोलते हैं हम लोग, लेकिन नहीं होगा क्योंकि म्यू डिवाइड बाय म्यू है, सेम रहा। तो यहां पे एक्चुअली ये है ना, एज पर माय व्यू आधा मार्क, वैल्यू पुट के आधा मार्क, और यहां 1 मार्क, 2 ही मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए। आपको 3 मार्क में क्यों दिया आई डोंट नो, क्योंकि भैया मार्क देने के लिए जगह ही नहीं ना, तो देऊं कहां से। तो बच्चों आप लोगों को मैं हमेशा ऐसे वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शेयरिंग होना चाहिए यार, लाइक होना चाहिए, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना तो पड़ेगा। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।